दोस्तों नमस्कार। आज क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पृथ्वी दिवस है और हम पृथ्वी दिवस के अंतर्गत आज का सेशन करने वाले हैं। हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन हैं। दोस्तों ये जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम होता है तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये सवाल पूछ सकता है कि पृथ्वी दिवस के प्रणेता कौन है। अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन। गौरतलब है सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस की पूरी दुनिया के 192 से अधिक देशों के 10 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा मनाया जाता है। प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी, सरकार इसमें भागीदारी करती है। अब दोस्तों पर्यावरण प्रेमी से संबंधित एक चीज़ मुझे याद आ रही है। पक्षी प्रेमी, भारत का पक्षी प्रेमी किसे कहा जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इसका जवाब पता होगा कि जो पक्षी प्रेमी कौन है। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो एक क्वेश्चन आज मैं दिया, पक्षी प्रेमी कौन है, और इसका जवाब मैं कल के सेशन बताऊंगा कि पक्षी प्रेमी का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा पक्षी प्रेमी कौन है। चलिए, इसका प्रारंभ कब से हुआ? 1970 से हुआ, यानी सबसे पहली बार जब पृथ्वी दिवस मनाया गया तो पृथ्वी दिवस 1970 को मनाया गया। तिथि 22 अप्रैल। इसके पहले 21 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन 192 देशों के द्वारा यानी अधिक से अधिक देश 22 अप्रैल को ही मनाते हैं, इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा और समर्थन, यानी हमारे पर्यावरण में हो रहे लगातार बदलाव। तो हमारे पर्यावरण में हो रहे लगातार बदलाव यानी जो प्रदूषण फैल रहा है उससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना है, और इस हेतु जन भागीदारी, आंदोलन, कार्यक्रम, योजनाएं, परियोजनाएं इस प्रकार से हमें बनानी है। तो ये है पर्यावरण सुरक्षा के समर्थन में उद्देश्य। अब सवाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज के सेशन का, पृथ्वी दिवस 2020 का महत्व व विषय यानी थीम पूछता है कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है। तो दोस्तों क्लाइमेट एक्शन ये है इसकी थीम, जो कि ये सवाल पूछ सकता है, क्योंकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन इसकी थीम क्या है ये 20% लोगों को जानकारी होती है, 80% लोग इस जानकारी से वाकिफ नहीं होते। तो आपको मैं बता दूं क्लाइमेट एक्शन इसका थीम है। मैंने आप लोगों को ये फोटोग्राफ के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। अर्थ डे 2020 जाने कब और क्यों मनाया जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार पृथ्वी में हरियाली और ये नीला नीला जो कलर दिख रहा है ये जल से हमारी पृथ्वी भरी हुई है, यानी 29% और 71% आप लोगों को पता है कि स्थलमंडल और जलमंडल है। तो 29% तो हमारा स्थलमंडल है और 71% जलमंडल है, लेकिन ये बीच में जो हरियाली दिखाई दे रही है ये हमारी जो पृथ्वी है यही हरियाली से सजी हुई है, और यही एक पृथ्वी का गहना कहना चाहिए हरियाली, जो कि आप फोटोग्राफ के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन ने 1970 में पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी, जिसके बाद पृथ्वी दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई। यानी आपसे कहा जाएगा कि पृथ्वी दिवस के जनक कौन है या प्रणेता कौन है, तो अमेरिकी सीनेटर है ना, इसको ध्यान रखेंगे गिलार्ड नेल्सन को। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में अमेरिका में इस दिन को ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। ट्री डे यानी समझ रहे हैं वृक्ष दिवस, ट्री यानी पेड़, डे यानी दिवस, वृक्ष दिवस के रूप में जाना जाता है। वहीं अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन फादर ऑफ अर्थ डे के नाम से जाना जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नेल्सन यानी गिलार्ड नेल्सन फादर ऑफ अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के पितामह या जनक किसको माना जाएगा? गिलार्ड नेल्सन को, जो कि अमेरिकी सीनेटर है। यह दुनिया भर के सबसे बड़ा जन जागरूकता आंदोलन है, जिसमें एक साथ 192 देशों की अरबों संख्या में नागरिक हिस्सा लेते हैं, पृथ्वी के संरक्षण और संकल्प लेते हैं। इस दिन नॉर्थ पोल में वसंत व साउथ पोल में शरद मौसम होता है। दोस्तों नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये 20 से 0 डिग्री इक्वेटर रेखा गुजरती है, ऊपर ये नॉर्थ और नीचे साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जो है यहाँ पर वसंत ऋतु होती है, यानी कि नॉर्थ पोल में क्या है? भारत है, यानी हमारी पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, उत्तर वाला हिस्सा, और ये नीचे पृथ्वी का कौन सा? दक्षिण वाला हिस्सा, इसे साउथ पोल कहा जाता है।
और साउथ पोल में क्या रहती है, शरद मौसम या शरद ऋतु। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के संरक्षण हेतु जागरूक करना है। यानी लोगों में एक प्रकार से जागरूकता फैलाना है। लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पृथ्वी का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, पृथ्वी से हमें क्या फ़ायदा है और हमारे द्वारा किए जा रहे प्रदूषण से पृथ्वी को क्या नुकसान है। आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है इस समस्या से किस प्रकार निपटना प्रारंभ करेगी या किस प्रकार की कार्य योजना बनाएगी। तो पृथ्वी दिवस मनाए जाने के पीछे भी लोगों को एक प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए कि हमें क्यों मनाना चाहिए। आधुनिक काल में ही जिस तरह से मृदा अपरदन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और प्रदूषण फैल रहा है, इसमें पृथ्वी का ह्रास हो रहा है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गुणवत्ता और उर्वरकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इन महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थ डे 2020 हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इससे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल पृथ्वी दिवस का थीम है क्लाइमेट एक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट में ही बताया था। जबकि पिछले साल का थीम यानी 2019 का थीम ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज था, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे ये जो स्पीच होती है आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। इस साल पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इससे पहले पृथ्वी दिवस 2 अलग अलग दिन में मनाया जाता था, जहाँ 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त थी। वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता था। लेकिन 22 अप्रैल को 1970 से दुनिया भर में 192 से अधिक देशों के निवासियों द्वारा पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा। तो इस प्रकार से 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाना जाने लगा। इस साल पृथ्वी दिवस के 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महत्व की बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमें भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। पृथ्वी दिवस जीवन संपदा को बचाने व पर्यावरण को ठीक रखने के लिए जागरूक करता है। जनसंख्या वृद्धि ने प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ डाला है। संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए पृथ्वी दिवस जैसे कार्यक्रमों को महत्व बढ़ गया है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आज का सेशन। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, कमेंट जरूर करना और अधिक से अधिक शेयर करेंगे दोस्तों को। धन्यवाद।